अरे बेटा तूने उनसे बात तो कर ली है। हाँ पापा कर ली है। वैसे मैंने सच्ची नहीं सोचा था कि आप मेरे से बोलोगे कि मैट्रिमोनियल साइट पे आईडी बना लो और मुझे इतना अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे तो बहुत बकवास लगा था पहले आपका आइडिया। तो बहुत अच्छा लड़का है। अरे वाह, ठीक है, पसंद कर लेते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जिससे तुम्हारी बात चल रही थी? हाँ, मैं वही हूँ। अरे वाह दिव्या, तुम तो हकीकत में फोटो से भी ज़्यादा सुंदर हो। मैंने तो सोचा था कि फोटो में तुमने फिल्टर वगैरह लगा रखे होंगे इसलिए तुम सुंदर दिखाई दे रही हो, पर तुम तो हकीकत में भी सुंदर हो। लेकिन तुम वैसे बिल्कुल नहीं निकले प्रिंस जैसे तुम फोटो में थे। क्यों? देखो मेरी आर्मी की ड्रेस और वही फेस और वही शेप कटिंग, सब कुछ वही तो है। और तुम्हारे पैर? तुम अपाहिज हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे दिव्या, ये सारा इंसिडेंट ना 2 महीने पहले ही हुआ है। इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था और तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। मेरा इलाज चल रहा है और मैं पर जल्दी। हमारी बात होते हुए तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है ना। तो जब 2 महीने पहले ये इंसिडेंट हो चुका था तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? धोखा दिया है तुमने मुझे। अरे बेटी कैसी बातें कर रही हो? वो आर्मी में है, वो अच्छा लड़का अच्छा है। आर्मी में है तो इसे लाइसेंस मिल जाता है कि किसी के साथ भी झूठ बोलेगा और धोखा देगा। अभी किसी काम का नहीं रहा आर्मी वालों का। मुझे पक्का पता है इसे नौकरी से भी निकाल दिया गया होगा, क्योंकि जब इसके पैर ही नहीं रहे तो ये करेगा क्या? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारे देश के लिए उसने अपने पैर गंवाए हैं और तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बेटा। और वो मुझे कोई शौक नहीं है देश के लिए अपनी खुशियों को बर्बाद करने का। मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी में कभी शादी नहीं कर सकती जिसके पैर ही नहीं है, अपाहिज है। दिव्या मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी देर से मुझसे बोल रही हो कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने तो तुमसे नहीं बोला था कि मैं अपाहिज हूँ या नहीं हूँ। इस बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। एग्जैक्टली नॉर्मली ना इंसान सही सलामत दोनों हाथ पैर आंख नाक के साथ होता है। जब उसमें कोई कमी होती है ना तो उसे खुद से बताना होता है। मैं कैसे अज्यूम कर लूंगी? तुम तो मुझसे ये बोलते थे ना कि मैं आर्मी वाला हूँ, मैं बॉर्डर पे देश की रक्षा करता हूँ। तो मुझे क्या सपने आएंगे कि कोई बिना पैरों के भी देश की रक्षा कर सकता है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है प्रिंस। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तुम कोई आर्मी वाले भी नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपी हो। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम जैसे इंसान से बात करना। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है, मुझे खुश रखोगे। पर तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात तक करने की, समझे तुम? दिव्या मैंने कल रात से पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। कोई तुमसे पूछा था ना कि दिव्या मेरी आर्मी की जॉब है, अगर कल को मेरे साथ कुछ भी हादसा हो गया तो तुम मेरा साथ दोगी ना? तो तुमने क्या कहा था? मेरे को